से स्वागत है साइंस की इस रोचक दुनिया में, जहां आज हम एपिसोड नंबर 2 में पहुंच चुके हैं। जनरल साइंस की क्लास चल रही है, वो भी फिजिक्स की, क्योंकि हमने कहा था कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी इन तीनों की हम दो क्लासें हर दिन करेंगे, है ना। तो सप्ताह में कितने दिन होते हैं? 7, जिसमें हम 6 क्लासें हर दिन करेंगे। ठीक है जी। तो यहाँ पर आज तारीख हो गई है 2, है ना। आज तारीख कितनी हो गई? 2 नहीं भाई, आज तारीख है आज हो गई है भाई 28 तारीख। कितनी हो गई है? 28 तारीख। 28 तारीख है, ठीक है। तो आज फिर क्या नया जानने वाले हैं? आज हम जानेंगे भौतिक राशियों के बारे में, जहां हम एकदम डीपली जानेंगे मूल भौतिक राशियां क्या होती है, व्युत्पन्न भौतिक राशियां क्या होती है और पूरक राशियां क्या होती है। यहाँ हम डिग्री से रेडियन में बदलना भी सीखेंगे और फिजिक्स के कुछ फैक्ट है ना, जो हर जगह लागू होते हैं, उनको हम अच्छे से जानेंगे। ठीक है जी, बढ़िया। चलो स्टार्ट करते हैं, भौतिक राशियों के बारे में जानते हैं, है ना। इसके बारे में भौतिक, फटाफट टॉपिक लगाइए, भौतिक राशियां। इसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? फिजिकल क्वांटिटी, है ना। भौतिक राशियों का मतलब ये है जिसका मापन किया जा सके। ऐसी राशियां जिसका हम मापन कर सकते हैं वो क्या कहलाती है? भौतिक राशियां कहलाती है। ठीक है जी, बढ़िया। अब सबसे पहली आती है मूल भौतिक राशियां। कौन सी? मूल भौतिक राशियां। मूल भौतिक राशियों से यहाँ क्या मतलब है कि ऐसी राशियां, मूल राशियां कहो या मूल भौतिक राशियां कहो, कुछ भी कह सकते हैं, ठीक है। मूल राशियां या मूल भौतिक राशियां ऐसी राशियां जो स्वतंत्र होती है, जो क्या होती है? स्वतंत्र, वो किसी पर निर्भर नहीं करती है, ठीक है। तो वो क्या कहलाती है? मूल भौतिक राशियां कहलाती है ना। इनकी वजह से कोई और राशियां जैसे व्युत्पन्न भौतिक राशियां ये इन पर निर्भर रहती है, लेकिन ये जो है ये आपस में क्या होती है? स्वतंत्र होती है, तो वो मूल राशियां कहलाती है। ओके, हमने 7 प्रकार की मूल भौतिक राशियों के बारे में अच्छे से जानना है। चलो भाई उनके बारे में जान लेते हैं। 7 मूल भौतिक राशियां, चलो ठीक है। कौन कौन सी है? तो सबसे पहली जो मूल भौतिक राशि आती है वो है द्रव्यमान। क्या है? द्रव्यमान। आपने सुना होगा द्रव्यमान, है ना। उसको हम क्या कहते हैं? मास। ठीक है जी, द्रव्यमान। दूसरा आता है लंबाई। क्या आती है? लंबाई। ठीक है जी, जिसको हम लेंथ कहते हैं। क्या कह देते हैं? लेंथ कह देते हैं। ठीक है। फिर आता है समय। क्या? समय, जिसको हम टाइम कहते हैं। ठीक है जी। फिर आता है विद्युत धारा। क्या कहा मैंने? विद्युत धारा। बोले तो इलेक्ट्रिक करंट, है ना। ये बोले तो इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है जी। और अगर बात करें तो पदार्थ की मात्रा, ठीक है। पदार्थ की मात्रा 1 2 3 4 5 और कौन सी? ज्योति तीव्रता, है ना। ज्योति तीव्रता, ठीक है। और लास्ट में एक आता है ताप, है ना। बोले तो टेम्परेचर, है ना। ज्योति तीव्रता को हम क्या कहते हैं? लाइट इंटेंसिटी, ठीक है। पदार्थ की मात्रा जो है ना, पदार्थ की मात्रा, इसको हम क्या कहते हैं? क्वांटिटी कहते हैं। क्या कहते हैं? क्वांटिटी। ठीक है, चलो बढ़िया। अब हम सबसे पहले इनका जानेंगे प्रतीक और फिर इनका जानेंगे क्या? मात्रक जान लेते हैं। ठीक है, जो इनका मात्रक है। मात्रक भी बहुत प्रकार के होते हैं, है ना, जो पूरे देश में या फिर हम कह सकते हैं पूरे वर्ल्ड में जो लागू होते हैं उन्हें ऐसा ही मात्रक कहते हैं ना। सिस्टम, इंटरनेशनल सिस्टम, ठीक है ना। और अब जानते हैं किसके बारे में? द्रव्यमान के बारे में। द्रव्यमान, लंबाई, समय, विद्युत धारा और पदार्थ की मात्रा, और ये कुल मिलाकर कितने हो गए? 7 मूल भौतिक राशियां होती हैं। तो द्रव्यमान जो है उसे हम m से दर्शाते हैं। इससे m, कैपिटल M से दर्शाते हैं। और लंबाई जो है उसको हम कैपिटल L से दर्शाते हैं। और टाइम जो है इसको हम t से दर्शाते हैं। तो जब हम विमाएं जानते हैं तो mlt का यूज करते हैं और इन सब का यूज करके हम विमाएं निकालते हैं। ओके, चलो आगे वाली क्लास में विमा भी जानेंगे। विद्युत धारा जो है इसका मात्रक जो है वो एम्पियर होता है। क्या होता है? एम्पियर, इसलिए ए से जानते हैं। पदार्थ की जो मात्रा है इसको हम मोल से, है ना। किससे? मोल से। और बात करें किसकी? ज्योति तीव्रता, लाइट इंटेंसिटी है तो उसको हम CD से, है ना। और टेम्परेचर जो है वो थीटा या फिर केल्विन K से दर्शाते हैं, है ना। चलो बढ़िया। तो द्रव्यमान जो है इसका मात्रक होता है भाई क्या? kg होता है। kg बोले तो किलोग्राम, ठीक है जी। और अगर लंबाई की बात करें तो वो होता है मीटर, स्मॉल m, मीटर होता है जी। क्या होता है? मीटर होता है। समय का मात्रक जो होता है वो होता है स्मॉल s, जिससे हम सेकेंड कहते हैं। क्या कहते हैं? समय का मात्रक क्या हो जाएगा? सेकेंड हो जाएगा। और अगर बात करें हम विद्युत धारा का, तो विद्युत धारा का जो मात्रक होता है वो होता है एम्पियर। ए से उसको दर्शाते हैं ना, एम्पियर होती है। क्या होती है? एम्पियर, ठीक है जी। और अगर बात करें पदार्थ की मात्रा की तो इसको हम मोल से दर्शाते हैं।
है ना, इसका मात्रक क्या हो जाएगा मोल से, और ए एम से दर्शा लेते हैं। ज्योति तीव्रता जो है वो कैंडिला, क्या है मैंने कहा कैंडिला, ठीक है जी। और ताप की बात करें तो इसको हम केल्विन से इसका जो है वो मात्रक हो जाएगा। ओके चलो, तो ये जो है 7 मूल भौतिक राशियां होती हैं जो स्वतंत्र होती हैं आपस में। ओके चलो बढ़िया जी। कौन कौन सी है? द्रव्यमान, लंबाई, समय, विद्युत धारा, पदार्थ की मात्रा, ज्योति तीव्रता और ताप। ओके चलो बढ़िया, इनको अच्छे से उतार दो या स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है चलो बढ़िया। अब हम जानते हैं व्युत्पन्न राशियों के बारे में, है ना। व्युत्पन्न राशियां क्या होती है? ठीक है, व्युत्पन्न राशियां, व्युत्पन्न राशि, व्युत्पन्न राशियों का ये मतलब होता है जो ऐसी राशियां, हम क्या कह सकते हैं कि ऐसी राशियां जो मूल भौतिक राशियों पर निर्भर करती, मूल भौतिक राशियों, मूल भौतिक राशियों पर निर्भर करती हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? निर्भर करती हैं। तो ऐसी राशियां क्या कहलाती है हमारी? ऐसी राशियां हमारी कहती है व्युत्पन्न राशियां। क्या कहलाती है? व्युत्पन्न। व्युत्पन्न का मतलब यहां से है ड्राइव, ड्राइव है ना, ड्राइव मतलब यहां से व्युत्पन्न का अगर हम निकाले तो v प्लस उत्पन्न, v प्लस उत्पन्न, है ना, ये मतलब यहाँ पर जो है निर्भरता दिखती है ना, स्वतंत्रता नहीं है कि ये जो राशियां हैं ये किस पर? मूल भौतिक राशियां जो किसी पर निर्भर नहीं है, लेकिन व्युत्पन्न राशियां जो है वो मूल भौतिक राशियों पर निर्भर है। अब इसके एग्जांपल हम देखते हैं तो अच्छे से समझ में आएगा। आपने सुना होगा कि चाल बराबर दूरी बटा समय, चाल बराबर दूरी बटा समय, दूरी बटा समय। आपने जाना होगा क्षेत्रफल क्या होता है ना, क्षेत्रफल जाना होगा। क्षेत्रफल होता है, अगर मैं कहूं कि लंबाई इंटू चौड़ाई तो होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई, तो दूरी जो है, तो दूरी मीटर में होती है ना, लंबाई तो है एक प्रकार की, दूरी एक लंबाई तो है। समय, समय तो आपको पता ही टी टाइम है, तो समय भी है, एल भी है और टी भी है। तो ये हमने पहले अभी जाना है कि ये मूल भौतिक राशियों में आते हैं सब चीजें। तो और बात क्या होगी कि चाल जो है ये मूल भौतिक राशि पर निर्भर ही तो है, लंबाई भी है और क्या है? समय भी है। और इधर देखें तो लंबाई और चौड़ाई ये दोनों है भले अलग, लेंथ है और ब्रेथ है, ये दोनों है, लेकिन क्या है कि क्षेत्रफल जो है ये भी एल है ये भी एल है तो लंबाई ना, तो ये क्या है? मूल भौतिक राशियों में ही तो आती है, ठीक है। तो ये हो गई हमारी व्युत्पन्न राशियां, ठीक है जी। अब लास्ट हम जानते हैं क्या पूरक राशियां क्या होती है? क्या पूरक राशियां? इसका नाम क्या है? पूरक। पूरक बोले तो जो कंप्लीट करती है, कॉम्प्लीमेंट्री, है ना, कॉम्प्लीमेंट्री या सप्लीमेंट्री ऐसे कुछ कह सकते हैं इसका नाम, है ना। चलो बढ़िया जी। पूरक राशियां लगाइए जरा, पूरक राशियां, पूरक राशियां, पूरक राशियां इनको हम कॉम्प्लीमेंट्री कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री कहते हैं, क्वांटिटी कहते हैं, ठीक है जी। पूरक राशियों का यहां से ये हमारा ये मतलब हो जाता है कि जो ऐसी राशियां जो मूल राशियों को पूरा करती है, मूल राशियों को पूरा करती है। पूरा, पूरक, पूरा जो वर्ड है ये पूरक के लिए आया है, इसके लिए आया पूरा, पूरा करती है ना। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि पूरक राशियां क्या है। इनके अगर प्रकार की बात करें, अगर हम इनके प्रकार की बात करें तो 2 प्रकार के होते हैं इनके। एक होता है रेडियन, है ना, एक होता है रेडियन और दूसरा होता है स्टेरेडियन। क्या होता है? स्टेरेडियन, ठीक है जी। रेडियन और स्टेरेडियन, ठीक है जी, स्टेरेडियन। चलो बढ़िया जी। हाँ, रेडियन को हम आर से दर्शाते हैं, स्टेरेडियन को एस, आर से दर्शाते हैं, स्टेरेडियन हो जाएगा, ठीक है जी बढ़िया। अब रेडियन और स्टेरेडियन में क्या फर्क है? रेडियन क्या होता है कि एक वृत्त होता है, क्या होता है? वृत्त, है ना, और स्टेरेडियन में क्या होता है? एक गोला होता है। इसमें जो है केंद्र बिंदु से यहां से क्या है कि आर त्रिज्या होती है, यहां से एक गोले में, ये क्या है? एक वृत्त है, क्या है? वृत्त। और ये क्या है? एक गोला, ठीक है, इनमें फर्क देखना। वृत्त में क्या होता है कि केंद्र बिंदु से यहां तक, ठीक है, आर ये त्रिज्या हो गई इसकी, और यहां अगर हम देखें तो ये जो चाप काटा है और आर त्रिज्या के बराबर, त्रिज्या के बराबर एल लंबाई, यहां पर ये जो है चाप, ये क्या है? चाप, और ये एल लंबाई के बराबर अगर लंबाई है एल, है ना, इसके बराबर हो तो यहाँ के बीच का जो कोण होता है थीटा, ये हमारा क्या कहलाता है? रेडियन कहलाता है। क्या कहलाता है? रेडियन। स्टेरेडियन का मतलब होता है गोला होता है, इसमें आर त्रिज्या होती है, और यहां से यहां तक का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है, क्या कहलाता है? मैंने कहा यहाँ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल। हमें पता है कि क्षेत्रफल जो होता है वो स्क्वायर में होता है ना, मीटर स्क्वायर में होता है ना, या आर स्क्वायर, यहाँ पर त्रिज्या स्क्वायर कह सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो थीटा है ये क्या कहलाता है? स्टेरेडियन कहलाता है। क्या कहलाता है भाई? स्टेरेडियन हो जाएगा, स्टेरेडियन हो जाएगा, ठीक है जी। आपने ये भी समझा होगा कि चाप कोण बराबर चाप बटा त्रिज्या,
कोण बराबर चाप बटा त्रिज्या, है ना। तो एक फॉर्मूला ये भी आप ध्यान में रखिए, बढ़िया, ठीक है, चलो बढ़िया जी। और जो घनकोण होता है ना, तो अगर हम बात करें रेडियन की, तो ये प्लेन एंगल के लिए होता है। किसके लिए होता है? प्लेन एंगल। प्लेन एंगल का मतलब यहां से ये है समतलीय कोण। कौन सा कोण? समतलीय कोण के लिए होता है, ठीक है जी। और अगर मैं स्टेरेडियन की बात करूं, तो स्टेरेडियन जो होता है ये ठोस कोण के लिए होता है, या हम कह सकते हैं घन कोण के लिए होता है। किसके लिए होता है? घन कोण के लिए होता है, ठीक है जी। तो घन कोण का यहां से फॉर्मूला हो जाएगा क्षेत्रफल बटा त्रिज्या का स्क्वायर, क्षेत्रफल बटा त्रिज्या का स्क्वायर। क्योंकि मैंने कहा पृष्ठीय क्षेत्रफल यहाँ पर इधर इसमें यूज होता है, इसमें वृत्त होता है, इसमें गोला होता है, इसमें त्रिज्या आर, यहाँ पर भी आर होती है, लेकिन यहाँ पर अब ये एकदम बराबर त्रिज्या इसके बराबर है, यानी आर त्रिज्या और ये चाप, इसके अंदर चाप होता है, इसमें पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाता है। ओके, चलो ये रेडियन और स्टेरेडियन के बारे में हमने जान लिया। अब मैंने ये कहा था आपको कि मैं आपको डिग्री से रेडियन और रेडियन से डिग्री में बताऊंगा, ठीक है जी। रेडियन की बात करें, अब क्या बात कर रहा हूं मैं? रेडियन की। चलो, रेडियन में क्या होता है? वृत्त होता है ना, वृत्त। चलो एक डिग्री और रेडियन की बात कर लेते हैं, थोड़ा चेंज है ना। डिग्री, रेडियन जो होता है, रेडियन अब उसमें क्या होता है कि वृत्त होता है। क्या होता है? वृत्त। वृत्त की हमें पता है कि त्रिज्या आर है ना, आर है। अब यहां से यहां तक का अगर मैं कोण करूं, हम क्या कहते हैं, ये पूरा है ना कोण, ये 2 पाई देता है। 2 पाई किसके बराबर होता है? 360 डिग्री के बराबर होता है। बिल्कुल सही बात है। तो यहां से अगर मैं पाई निकालूं, तो क्या मैं ये लिख सकता हूं 360 बटा 2, और इसको मैं काटूंगा तो 180 डिग्री। तो हम कहते हैं कि पाई बराबर 180, तो वो कहां से आया? यहां से आया, है ना। चलो बढ़िया जी, ठीक है। तो 2 पाई बराबर 360 का मतलब अगर 180 की 2 से गुना करूंगा 360 आ जाएगा, ठीक है जी, बढ़िया। अब अगर मैं रेडियन को रेडियन जो है उसको मैं डिग्री में बदलना चाहता हूं, रेडियन को डिग्री में बदलना चाहता हूं, तो सिंपल सा फॉर्मूला, और डिग्री को अगर मैं क्या करना चाहता हूं, रेडियन में बदलना चाहता हूं, तो दोनों का फॉर्मूला बड़ा सिंपल और सेम ही है ना, लगभग क्या उल्टा ही करना है। रेडियन को अगर मैं डिग्री में बदलना चाहूं, क्या कह रहा हूं मैं? बदलना, है ना, क्या कह रहा हूं? बदलना। तो क्या करना पड़ेगा? 180 बट्टा पाई कर दो, 180 बट्टा पाई कर दो, तो आप रेडियन को, है ना, रेडियन को डिग्री में बदल जाओ। ओके, 180 डिग्री बटा पाई कर दो, और यहाँ से पाई जो होती है ये 22 बटा 7 ही होती है ना, 22 बटा 7 होता है, ठीक है जी। और अगर बात करें डिग्री से रेडियन में जाना है, तो क्या कर दो? उल्टा कर दो। डिग्री जो है उसमें क्या आ जाएगा? पाई बटा 180 हो जाएगा, पाई बटा 180 हो जाएगा, ठीक है। एग्जांपल करा दो तो कहीं समझ से अच्छा आ जाएगा। अगर रेडियन की बात करें, मुझे किसी ने कहा कि रेडियन से डिग्री में जाना है, कि मान लो 3 पाई है, कितने हैं? 3 पाई है। अब मुझे क्या करना है कि डिग्री में बदलना है, तो क्या करना पड़ेगा हमें? 180 लिखा बटा पाई लिखा, इनटू आपको कर देना है 3 पाई, तो इस पाई से ये पाई कट गया, 180 डिग्री आ जाएगा, है ना, 380 डिग्री आ जाएगा। और अगर मैं डिग्री को करेंगे, मैंने कहा कि 45 डिग्री है, इसको रेडियन में जरा बदल के बताओ, तो क्या हो जाएगा? पाई बटा 180 हो जाएगा, इनटू आप 45 डिग्री कर दो, तो यहाँ से ये कटेगा, 4 बार कट जाएगा, और पाई बटा 4 रेडियन आ जाएगा, पाई बटा 4 रेडियन आ जाएगा। ओके, तो ये हमने डिग्री से रेडियन से डिग्री में बदलने के लिए ये वाला फॉर्मूला, और डिग्री से रेडियन के लिए ये वाला फॉर्मूला, ठीक है। रेडियन से डिग्री, डिग्री से रेडियन, ओके, फॉर्मूले एक दूसरे के अपोजिट ही है। ओके जी, बढ़िया, ये हो गया, ठीक है, चलो बढ़िया। अब जान लेते हैं फिजिक्स के थोड़े से फैक्ट, उनको बारे में जान लेते हैं, ठीक है ना। चलो, फिजिक्स के जो फैक्ट है, या फिजिक्स अगर कहें तो फिजिक्स है क्या? ओवरऑल फिजिक्स जो है भौतिकी, है ना, भौतिकी, इसमें जो प्रकृति होती है, इसकी बात कर रहा हूं, प्रकृति के जो नियम है, फंडामेंटल नियम है, हम कह सकते हैं मूलभूत जो नियम है, मूलभूत नियम। और अगर बात करें उनकी जो प्राकृतिक घटनाएं जो है, प्राकृतिक घटनाएं, इनके बारे में अगर हम जब स्टडी करते हैं, तो ये जो कहलाती है, ये क्या कहलाती है? भौतिकी कहलाती है। क्या कहलाती है? भौतिकी, मतलब फिजिक्स कहलाती है, जिसमें हम प्रकृति की मूलभूत नियम और प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन करते हैं, वो क्या कहलाती है? शाखा हमारी भौतिकी कहलाती है, ठीक है जी। फिजिक्स के अगर और फैक्ट हम देखें कि फिजिक्स के जो नियम है, अगर नियम की बात करें, तो नियम फैक्ट ये हो जाएगा कि नियम जो है ये सार्वत्रिक है। क्या है? सार्वत्रिक, मतलब यूनिवर्सल है। फैक्ट यहाँ से क्या हो जाएंगे फिजिक्स के, कि फिजिक्स के जो नियम है वो सार्वत्रिक है, मतलब पूरे यूनिवर्स में कहीं भी लग सकते हैं। ओके, ये हो गई बात, ठीक है। और दूसरा अगर बात करें तो ये सैद्धांतिक है, मतलब थ्योरेटिकल है,
फिजिक्स के जो नियम है ये थ्योरेटिकल है। और मैं बात करूं तो ये गतिशील है, तो दिन बदल क्या होते हैं, बदल मतलब गतिशील रहते हैं, इनके नियमों पर खोज होती रहती है। ऐसा नहीं कि ये अब जैसे सर आइजैक न्यूटन ने गति के नियम देने हैं, हाँ बिल्कुल वो अभी तक भी यूज हो रहे हैं, उन पर रिसर्च भी चलती है, हाँ एकदम सिद्ध है कि हाँ बात तो बंदे ने सही की है सर आइजैक न्यूटन ने, ठीक है जी। लेकिन ये जो सार्वत्रिक नियम है, सैद्धांतिक नियम है, गतिशील, इन पर काम होता रहता है ना। गतिशील का मतलब है कि नियमों पर काम होता रहता है, और नियमों पर हम जैसे कोई वैज्ञानिक आया, उसने कुछ कहा कि भाई ये चीज ऐसे होगी, तो उन लोगों ने माना हाँ भाई ठीक है बात, लेकिन तुम हमें प्रैक्टिकल करके तो बता कि हाँ ये चीज है या भी नहीं, फिर वो करके बताता है, फिर कुछ त्रुटियां निकलती है, फिर उस पर काम होता है। तो इस प्रकार से रिसर्चर जो वैज्ञानिक साइंटिस्ट होते हैं वो चीज पर काम करते रहते हैं और धीरे धीरे नई खोजें होती रहती है ना। तो मैंने कहा कि पहले से कहा कि फिजिक्स जो है उसका आप वाई ढूंढने लग जाओ, कि आप कोई चीज हो रही है तो क्यों हो रही है, उसके पीछे का रीजन ढूंढो, तो अपने आप हमें ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारी आज की क्लास हो गई कंप्लीट। ओके, आज हमने भौतिक राशियों के बारे में अच्छे से जाना, मूल भौतिक राशियां क्या होती है, व्युत्पन्न राशियां क्या होती है, पूरक राशियां क्या होती है, और फिजिक्स के कुछ फैक्ट जो हमने अच्छे से जान लिया है ना। सार्वत्रिक का मतलब यहाँ से हो जाएगा यूनिवर्सल, यूनिवर्सल, ठीक है। और सैद्धांतिक का मतलब यहाँ से थ्योरेटिकल, थ्योरेटिकल है ना। गतिशील का मतलब यहाँ से है डायनेमिक, डायनेमिक है ना। तो इस प्रकार से आज की हमने क्लास कंप्लीट कर दी है। ओके, चलो मिलते हैं अगली क्लास में। अब जो है किस प्रकार से मैंने आपको कहा क्लासें रहेगी, क्लासें अगर कहें कि फिजिक्स की, केमिस्ट्री की और बायोलॉजी की, तीनों की रहेगी। जो फिजिक्स की जो क्लास रहेगी वो सोमवार और मंगलवार को रहेगी, सोमवार और मंगलवार को रहेगी, ठीक है। और अगर बात करूं केमिस्ट्री की, बुधवार और गुरुवार को रहेगी, बुधवार और गुरुवार को रह जाएगी, ठीक है, ठीक है। फिर क्या है, शुक्रवार और शनिवार को, शुक्रवार और शनिवार को ये जो है इसकी बायोलॉजी की क्लास रहेगी। तो इस प्रकार से हमने सोमवार की क्लास एकदम डन कर दी है फिजिक्स की। अब कल हम जानेंगे एकदम अच्छे से केमिस्ट्री को, ओके, एकदम जीरो लेवल से। ओके, चलो बढ़िया जी। चैनल को करिएगा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। मिलते हैं अपनी क्लास किसकी, केमिस्ट्री में। ओके।